Hello everyone, welcome back to Instant Education. So today we are going to do the practice set 4.4 of chapter number 4, ratio and proportion. Okay, so the first practice set is fill in the blanks of the following. बहुत ज़्यादा simple है. Okay, wait. So start करते हैं ये वाला practice set 4.4. ओके तो फ्रेंड्स ये वाला जो आप सम है ना वो आप लोग दो मेथड से कर सकते हो. एक मेथड तो ये रहेगा कि आप लोग इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वाले मेथड से करो, और सेकंड वाला मेथड रहेगा रेशियो इक्वल रेशियो वाला. ठीक है, तो हम लोग इजी वाले मेथड जाएंगे सबसे ईजीएस्ट वाले में. ओके सो वो है रहेगा हमारा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. ठीक है, तो इसमें बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होगा. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x/7 इज इक्वल्स टू y/3. मतलब यहाँ पर हम लोगों को ये बताया हुआ है कि x क्या है y क्या है. ठीक है, इसको बस समझने की ज़रूरत है आपको अच्छे तरीके से. ओके सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके समझने के लिए. तो 7 y इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, ये समझ लो क्या है, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3. आई होप समझ में आ गया होगा. उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस 5y. 7x प्लस 5y मतलब ना हम लोगों को 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 से, और 5 को y से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 से, और इन दोनों को प्लस करना है, और उसका जो प्रोडक्ट हम लोगों का निकल कर आएगा, ठीक है, जो आंसर निकल के आएगा उसको हम लोग को ये वाले ब्लैंक में फिल करना है. ओके सो आई होप दिस मच इज़ वेरी नाइसली क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो अब देखो 3x प्लस 5y. x है हमारा 7, तो हम लोग करेंगे 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू वाई. तो 5 इंटू कितना 3. ठीक है, तो ये हो गया. या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3 इंटू 7 21. ओके 5 या 15 ऐसे भी कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में आपको पूरे स्टेप्स के साथ लिखना होगा, वरना मार्क्स कम मिलेंगे. ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21. ठीक है, प्लस 5 3 ज़ा 15. समझ गा. ओके सो देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 21 प्लस 15 करेंगे. 5 6 2 3 आया क्या है आंसर 36. सिंपल. क्या क्या मैंने 3 को x से मल्टीप्लाई किया है और 5 को y से मल्टीप्लाई करा है. 7 1 7 7 40 7 3 21. तो 21 यहाँ पर लिख दिया. 5 3 15. ओके आई होप इट्स वेरी नाइसली क्लियर. ओके यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 36. नेक्स्ट वाले ब्लैंक में क्या है, 7x माइनस 9y. उसमें प्लस था, इसमें माइनस था, बस ये डिफरेंस है. 7x माइनस 9y में क्या होगा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है. x क्या है, 7 है x. ठीक है, या तो आप ऐसा वाला साइन डालो या तो ऐसा वाला साइन डालो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके बट जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए तो अब से हम लोग ये वाला साइन यूज़ करते हैं, मतलब अब ब्रैकेट हम लोग डाल देते हैं. ओके यस, तो अभी हम लोग ये लिख दिया -9 इंटू वाई. देखो समझना अच्छे तरीके से कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके अब देखो 9 इंटू वाई, वाई कितना है 3 है. अब देखो 7 7 ज़ा 49, 7 का स्क्वायर 49 है, ऐसा भी कर सकते हो. माइनस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27. परफेक्ट यस. अब क्या करेंगे, 49 माइनस 27 कर लो. 49 माइनस 27 9 8 7 कितना बचा 2. तो क्या आया हमारा आंसर 22. तो आज ऐसा लिख सकते हो 7x माइनस 9y अपॉन 27. ऐसा लिखो पहले आप लोग, फिर यहाँ पर ब्लैंक में अच्छे तरीके से लिख के उसको फिल कर दो 27. एज सिंपल एज दैट राइट. वेट, यहाँ पे मैंने 22 को लिखा है, सॉरी वेट. ओके 22 है आंसर. 22 है ना, 22. यहाँ पे 27 आई डोंट नो मैंने क्यों लिख दिया. ओके 22 है राइट. नेक्स्ट वाला सम जो है वो होमवर्क है. होमवर्क क्यों है, क्योंकि सेम यही सम है, मतलब सेम ऐसा ही है. आपको थोड़ा सा वो कर देती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसा होगा ये वाला सम. देखो a/3 b/4 c/3, मतलब a 3 है, b 4 है, c 7 है. a माइनस 2 इंटू बी
2 × 4 प्लस 3 × C मतलब 3 × 7 अपॉन ये माइनस करना फिर प्लस करना, क्या आएगा आंसर वो करना। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इसका भी ऐसे ही होगा 6 - 8 + 14 6। तो आपको इसका ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो सम है वो है 5m - n = 3m + 4n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बहुत सिंपल वाला है ये भी। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ये वाला सम भी। ओके, जूम आउट कर देती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले। देखो 5m - 9 = 3m + 4n, ठीक है। अब देखो ये है हमारा एक आप लोग कह सकते हैं ये हमारा गिवन है, ये हम लोगों को एक वैल्यू दी हुई है। वेट, ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो देखो अभी यहाँ का m² - n² अपॉन m², सॉरी हाँ -n², ये है हमारा फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? लाइक टर्म्स एक साथ कैसे होगा? देखो 5m, देखो 5m ये इसका फ्रेंड है तो ये यहाँ पर कूद के चला जाएगा, तो देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3m = 4n, अब n इसका फ्रेंड है, ये कूद के यहाँ पर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5m - 9m कितना होता है? 2m = 4n + n कितना होता है? कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा 5n। तो m/n कितना हो जाएगा? 5/2। ओके, तो यहाँ पे 5/2 आ गया है। अब देखो इससे ही हम लोग देखो अगर हमारे पास m आ गया है 5, n आ गया है 2, तो कितना ज़्यादा सिंपल है, राइट। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको या तो आप दूसरे वाले मेथड से करो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से, या तो आप बाय ओके थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ये वाला भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है वाला। देखो m² + n² अपॉन m² - n² है, तो m क्या है? 5 है, तो 5 5 = 25। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो 5² + 2² अपॉन 5² - 2²। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ओके, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। प्लस n² मतलब 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर m² 25 - 4 कितना हुआ? 25 + 4 = 29 अपॉन 24 - 5 हो गया 21। दिस इज़ आर आंसर। सिंपल। तो आप ऐसा ही देखो, यहाँ पर हम लोग लास्ट में वो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? m² + n² अपॉन m² - n² = 29/21. Okay, so you guys can copy this as well. Let's proceed to the next question, that is 3m + 4n upon 3m - 4n. Very easy, बहुत सिंपल है, एकदम सिमिलर है, क्योंकि हम लोग को m/n मिल गया है ना, इसके वजह से हमारा बस हम लोग सब्सटीट्यूट करना होगा वैल्यूज़ को। ओके, मतलब उसकी जगह पर m की जगह पर उसकी वैल्यू और n की जगह पर उसकी वैल्यू। ओके, ठीक है। तो हम लोगों की सेकेंड क्वेश्चन ये है। अब देखो m/n कितना है? m/n है 5/2, m/n है 5/2। इसके बाद आप लोग इसको ऐसा गिवन लिखता है, ठीक है, गिवन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? बाय थ्योरम, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, एंड 3 × m हो रहा है, 3 × m कितना होगा? 5, m क्योंकि 5 है, प्लस 4 × n कितना है? 2 है, अपॉन 3 मतलब 3 × m माइनस 4 × n कितना है? 2 है, सेम। अब देखो 5 3 = 15 = 15 अपॉन 15 प्लस 4 2 = 8, 4 2 = 8, करेक्ट, यस। अब देखो 15 + 8 कितना होता है? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अपॉन
15 माइनस 8। ओके, ये देखिए मैं आपको अच्छे तरीके बता देती हूँ। ओके, सो देन 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, तो आप लोग ना यहाँ पर ये देखो, एकदम ज़्यादा सिंपल वाला मेथड मैंने वाला यूज़ किया है। ठीक है, या तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये यूज़ और ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो भी कर सकते हो, या तो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड भी यहाँ पर लिख सकते हो, बाय कॉम्पोनेंटो। ओके, सो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग इसको वो कर देते हैं, कंक्लूजन 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 23/7। डन। ओके, देन जो थर्ड सम है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट सम है बाय द वे, इसको अच्छे तरीके से सुनना। ओके, यस। सो जो फोर्थ सम जो है ना वो है ay प्लस जेड इज इक्वल्स टू बी, जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सी, एक्स प्लस वाई, एंड आउट ऑफ ए बी सी नंबर no two of them are equal, then show that y minus z upon a b minus c, z minus x upon b into c minus a, then x minus y upon c into a minus b। सो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत डिफरेंट टाइप का सम है, और इसमें काफ़ी सारे लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सम है, राइट। बट बिलीव मी गाइज, ये बहुत सिंपल है। आपको एक दो बार करोगे ना आप, लिटरली आपको ये वाला सम याद हो जाएगा, क्योंकि ये है ही ऐसे टाइप का सम। ओके, सो इसमें ना आपको यहाँ पर देखिए, ये वाला सम जो है ना, इस टाइप के सम वो आराम से 3 to 4 मार्क्स के आएंगे। सो अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी सारे लूज हो जाएंगे। ओके, स्पेशली अगर 25 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, और ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ये वाली वैल्यू दी हुई है हम लोगों को। ठीक है, तो शो क्या करना है हम लोगों को कि एक्स, देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है ना, इफ़ ए एंड आउट ऑफ ए बी सी, शो दैट के बाद वाला जो सम है ना, शो दैट के बाद वाला सम, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूफ जरा समझ लो। और ये हम लोगों को गिवन है, राइट। तो हम लोग कर लेंगे लेट y प्लस जेड इज इक्वल्स टू z प्लस x इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन ए बी सी। ऐसा करना और लिखना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी। ओके, उसके बाद क्या करना है, y माइनस जेड, और ये देखो ए बी सी आ गया हमारे पास, राइट। उसके बाद बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज हम लोगों के पास क्या आया है, यहाँ पर देखो हम लोगों के पास ये चीज़ गिवन है कि a को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और जो ए बी सी है ना, उनमें से ये तीनों जो नंबर्स है ना हमारे पास वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के, दो नंबर भी इक्वल नहीं है। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि y माइनस जेड क्या है, a इंटू बी माइनस सी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यही वाला चीज़। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है सिर्फ। ओके, सो यहाँ पर जो ये है चीज़, ये वाली चीज़ हमारी गिवन है। ओके, इफ़ दिस तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे a, ओके, a y प्लस जेड इज इक्वल्स टू b, z प्लस x इज इक्वल्स टू c, x प्लस y, और ये क्या है हमारा गिवन है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गिवन इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं,
अब देखो यहाँ पर ए है, बी है और सी है, सॉरी ए है, बी है और सी है, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे एक चीज़, क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे इन तीनों टर्म्स को ए बी सी से, मतलब ए वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू बी जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई अपॉन, हर एक एक टर्म को ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी सॉरी डिवाइड करना है ए बी सी, और इसमें लिखना है डिवाइडिंग ईच रेशियो बाय ए बी सी। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग ने कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा, मतलब अब क्या बचा हम लोगों के पास, y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी, सॉरी यस ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। ये टर्म हम लोग के पास बचे सब कुछ करने के बाद। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये जो हम लोग आपको पता है वो वाला जो है होता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज वाला। ओके, तो अगर हम लोग बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लेंगे तो लेट y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू के होता है, कांस्टेंट होता है, के इज फॉर कांस्टेंट, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज बी सी ए सी अपॉन ए बी भी है। ओके, ए बी। अब देखो ये वाला पार्ट हम लोगों ने जो गिवन पार्ट था उसको काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया है। शो में क्या है, वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस, अब देखो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज सबसे पहले करना है बी सी। देखो अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ मिल गई बी सी ए सी और ए बी वाली। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, y माइनस जेड अपॉन ए इंटू बी माइनस सी जेड माइनस एक्स अपॉन बी इंटू सी माइनस ए, मतलब इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये वाली चीज़ लानी है, राइट। समझो अच्छे से, पहले हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया है, अब हम लोग को ये चीज़ लानी है, ये वाली। इसको कैसे लाएंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना ज़रूरी है। ओके, इस क्योंकि न्यूमरेटर खुद से निकल जाएगा अगर डिनोमिनेटर अच्छे से आ गया तो। ए बी माइनस सी मतलब ए कॉमन रहना चाहिए, ए कॉमन रहना चाहिए और बी माइनस सी। यहाँ पर ए कॉमन है, ये है, यहाँ पे ए कॉमन है और बी माइनस सी मतलब बी पहले आ रहा है माइनस सी आ रहा है। अच्छे से समझो, देखो ए बी माइनस सी है मतलब ए कॉमन आना चाहिए। यहाँ पर बी सी माइनस ए है तो बी कॉमन है, यहाँ पे सी ए माइनस बी तो सी कॉमन है। देखो अच्छे से, ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है, अलग अलग रेशियोज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे तो ए कहाँ कॉमन आया हुआ है, यहाँ पे कॉमन आया हुआ है, लेकिन बी माइनस सी है, बी माइनस सी है तो बी पहले आना चाहिए, सी पहले आना चाहिए, बी पहले आना चाहिए ऑफकोर्स पहले, क्योंकि पहले बी है। तो बी कहाँ पर, यहाँ पर ये है, मतलब ए बी माइनस ए सी ये हो गया इज इक्वल्स टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आया है, बी सी माइनस ए, बी सी माइनस ए मतलब बी कॉमन है और सी पहले आ रहा है, बी कॉमन है तो देखो सी पहले आ रहा है मतलब बी सी माइनस ए सी। ओके, सो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट वाले में आ रहा है सी ए माइनस बी, तो पहले देखो कॉमन में सी आना चाहिए और ए माइनस बी मतलब ए पहले आना चाहिए, कॉमन में सी आना चाहिए, ये दो कॉमन, देखो सी कॉमन है और पहले क्या आया है, बी पहले आया है, राइट। पहले यहाँ पर बी आया, सॉरी ए आया है, ए तो ए आया है यहाँ पर, तो मतलब ए सी माइनस बी सी। ओके, आई होप ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना एकदम। यहाँ पर ए बी माइनस ए सी है, अगर डिनोमिनेटर में सेम हुआ है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, डिनोमिनेटर में ये हुआ है तो ऊपर भी यही होगा। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई
कर लो, माइनस हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ए सी की वैल्यू क्या है, जेड प्लस एक्स है, ए सी की वैल्यू है जेड प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी लिख दो जेड प्लस एक्स, सिंपल। बी सी देखो इक्वल रेशियोज में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम होगा, साइन इसकी है तो इसमें भी सेम होगा। बी सी क्या है, वाई प्लस जेड है माइनस ए सी क्या है, ये है, तो जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए सी जेड प्लस एक्स। आप खुद से करो एक बार, बी सी क्या होगा फिर, यस बी सी होगा वाई प्लस जेड। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ यहाँ पर नहीं लगाया ना तो आपका मार्क्स कट हो सकता है, अगर स्ट्रिक्ट करेक्शन हुई तो। ओके, तो यहाँ पर के लगाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एक क्या है, थ्योरम है। ओके, तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का, राइट, अच्छे समझ में आ गया होगा आई होप बहुत अच्छे से। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पे देखना, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। अब देखो सिमिलरली ऑन द इक्वल थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, हम लोगों को एक और एक चीज़ मिल गई है कि यहाँ पर ए कॉमन आ रहे हैं। अब ये देखना, ठीक है, हम लोग अभी इसके ब्रैकेट जो है वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करना सबसे पहले, तो कहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस, वेट, हाँ, जेड माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड प्लस माइनस माइनस जेड प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सब ब्रैकेट ओपन। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ पे ए बी माइनस ए सी है, मतलब ए कॉमन आ जाएगा और बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी माइनस ए सी, मतलब यहाँ पर सी सी कॉमन है तो यहाँ पर सी बाहर आ जाएगा, और बी माइनस ए, बी पहले है ए बाद में इसलिए। ओके, देन ए सी माइनस बी सी, सो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, बी सी माइनस ए सी, सो यहाँ पर मैंने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो एक्स कैंसिल, प्लस वाई, देखो ये देखना है सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला, सो यहाँ पर जेड और माइनस जेड तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, देन जेड और जेड, ये जेड और जेड कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, सब कट होने के बाद क्या बचा, y माइनस जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, और ये क्या है, सी ए माइनस बी। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेना कि प्रूफ क्या करना था और आपका आंसर लास्ट में क्या आया। ओके, तो यहाँ पर आपका हेंस प्रूफ हो गया है। ओके, ये देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी सा था समता। ओके, सो यहाँ पर मैं अभी अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गई होगा। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।